आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। आज महानगर पालिका के कमिश्नर राधा विनोद जी के साथ एक बैठक संपन्न हुई और जो राज्य शासन के माध्यम से निधि उपलब्ध हुआ है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को, हमारे मुख्य नेता तथा माजी मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब इस राज्य का नेतृत्व जिस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पे कर रहे थे, तभी उन्होंने 1800 करोड़ रुपए विविध विकास योजना के लिए दिया था और साथ ही में 900 करोड़ रुपए का निधि एमएमआरडी के माध्यम से रास्ते के लिए दिया था। तो उसका सभी काम कहाँ तक पहुंच गया इसका मैंने आज जायजा लिया। उसमें बहुत सारे काम जो है आगे के 3 से 4 महीने में पूरे हो जाएंगे, ये वायदा मुझे कमिश्नर साहब ने किया और जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। साथ ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सूर्या प्रकल्प से जो पानी आने वाला है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। साथ ही में जो पुरानी धोखादायक इमारतें हैं जो 84 के पहले के भी है, अगर कुछ तकलीफों की वजह से वो डेवलप नहीं हो सकते तो उसके बारे में जानकारी ली। उसका निर्णय भी जल्दी राज्य शासन के स्तर पे लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो है क्लस्टर योजना से जो धोखादायक इमारत है भाईंदर वेस्ट के, वो निकालने की मांग कुछ लोगों की जो रहवासी है उनकी थी। तो मैंने ही 15 दिन पहले मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में ऐसा निर्णय हुआ कि अगर क्लस्टर बड़ा रहेगा तो उसमें से जो डेवलपमेंट अलग तरीके से करना चाहते हैं तो उनको निकाला जाए, छोटे क्लस्टर बनाए जाए और उस माध्यम से उनको सभी सुविधा, सभी एफएसआई के रूप में सभी जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है वो देते हुए उनका विकास किया जाए। तो निर्णय हमने लिया और जल्दी ही नगर विकास के मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से उसको हम सैंक्शन देंगे और लोगों में डरने की कुछ जरूरत नहीं है। जो भी सुविधाएं या योजना है आम जनता के लिए है, या आम जनता को जो चाहिए वो हम दे पाएंगे। और मैं तो इस शहर का लोक प्रतिनिधि के तौर पे 16 साल से काम कर रहा हूँ और आज राज्य का मंत्री हूँ। तो मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो समस्या है वो मेरी समस्या समझते हुए मैं काम करूंगा और उनको क्लस्टर का जो पार्ट उनको नहीं बनना है तो उसमें से उनको बाहर निकालूंगा और साथ में जो धोखादायक इमारत है कोई भी डरने की जरूरत नहीं। हर धोखादायक इमारत का पुनर्जीवन होगा, उनका पुनर्निर्माण होगा। और साथ ही में आरक्षण क्रमांक 305, आरक्षण क्रमांक 302, इस अलग अलग आरक्षण पे जो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, किसी डेवलपर ने इमारत तो परमिशन ली है मगर गार्डन की जगह जो है कॉरपोरेशन के ताबे में नहीं दी है। किसी ने महाराणा प्रताप भवन की इमारत जो हमने सैंक्शन की है वो जगह कॉरपोरेशन के ताबे में नहीं दी है। तो उस भूमाफिया को भी महानगर पालिका ने कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी जो योजना चालू है उसको सीसी रद्द करनी चाहिए, ऐसे मैंने मांग की है। अगर वो अपना भूखंड ताबे में नहीं देता है तो मैं खुद महानगर पालिका आयुक्त को कहा हूँ कि मैं कॉरपोरेशन में आके वृक्षारोपण का कार्यक्रम करूंगा 26 जुलाई को। मगर मुझे राधा विनोद शर्मा जी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जल्दी से जल्दी 1 महीने के कार्यकाल में वो भूखंड ताबे में लेंगे और वहाँ पे गार्डन बनाएंगे, क्योंकि उसका निधि भी उपलब्ध हमारे पास हो गया है। जल्दी से जल्दी ये काम होगा और मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही अच्छा जो विकास का काम है वो हम करते हैं। इमारत डिक्लेयर करते हैं और उसका खामियाजा जो रिडेवलपमेंट में जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है, किस तरह? नहीं 100% ये भुगतना पड़ता है। कुछ तो इमारतें 2-2 साल हो गए तोड़ के रखी है, वो बेचारे हमारे उसमें ज्यादातर नवघर शिरडी नगर के मराठी कुटुंब है जो पिछले कई सालों से वहाँ पे रहते हैं, तो वो भी घर के बाहर है। तो हर इंसान जो इस मीरा भाईंदर शहर का नागरिक है, वो चाहे मराठी हो, चाहे जैन हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, अन्य भाषिक हो, इस देश का नागरिक है। उसके ऊपर अगर कुछ तकलीफें आती है तो तकलीफें दूर करने का काम लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारे है। इसलिए हर रीडेवलपमेंट को परमिशन मिलेगी, मगर कानून के दायरे में बैठ के वो परमिशन दी जाएगी। और नगर विकास मंत्री हमारे ही नेता है, हमारे ही मुख्य पार्टी के प्रमुख है, उनके माध्यम से जल्द कार्रवाई होते हुए हर उन इमारत धारकों को परमिशन मिलने की मैं कोशिश करूंगा। शहर में गड्ढों की समस्या नहीं, देखिए इस साल मैं ढूंढ रहा था जब ये कॉर्पोरेशन आ रहा था कि घमेला फावड़ा लेके कोई पॉलिटिकल नेतागण है क्या, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे नेता रास्ते पे उतर गए थे। कुछ लोग तो
वो खड्डों में गाड़ियाँ मोटरसाइकिल 3-3 पहिए वाली गाड़ियाँ चला रहे थे, मगर इस साल कोई दिखा नहीं। शायद मजदूरी उनको ज़्यादा ही पिछले साल मिल गई रहेगी, मगर राधा विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में शायद उनको वो मजदूरी नहीं मिलेगी, ऐसा उनको लगा रहेगा। मगर मैंने हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को, हमारे कॉरपोरेशन के कमिश्नर को, पीडब्ल्यूडी के लोगों को तुरंत कहा है कि वो खड्डे बंद किए जाए, और साथ ही में एमएमआरडीए के लोगों को कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग जो है वो खड्डा मुक्त होने के लिए एमएमआरडीए के माध्यम से उसका कांक्रीटीकरण किया जाए। सर, मेट्रो कार शेड को भी विरोध हो रहा है, अब उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है। देखिए, पहले राई मुरवा मोरदा में मेट्रो कार शेड था, अभी वो मेट्रो कार शेड डोंगरे में हटाना चाहिए, ऐसी गांव वालों की मांग थी। तो राज्य शासन ने डोंगरी में वो कार शेड ले गई है, क्योंकि राज्य शासन की खुद की जमीन थी। मगर एक बात वहां पे जरूर है कि 12,400 पेड़ जो है, वो पेड़ का कत्ल वहां पे अगर होता रहेगा तो मैं उसके खिलाफ खुद भी हूँ। मैंने हमारे सभी लोगों को कहा है कि पेड़ का कत्ल नहीं करते हुए अगर डेवलप किया जाए जमीन तो अच्छा होगा, क्योंकि आखिर एक एक पेड़ की कीमत क्या होती है वो हम सब जानते हैं। तो निसर्ग बचाना हमारा कर्तव्य है, और निसर्ग को बचाने के लिए जो भी पर्यावरण प्रेमी हमारे पास आते हैं उनको हम न्याय देने की कोशिश करेंगे। हमारे मुख्य नेता तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास हमारे कुछ मीरा भाईंदर शहर के पर्यावरण प्रेमी गए थे, उन्होंने भी उनके सहमति दर्शी है, और हमारे एमएमआरडी के अधिकारियों को कहा है। मगर वो पेड़ जितने भी उसमें से बचाना चाहिए, या जितने भी पेड़ों की कत्ल नहीं होनी चाहिए, ये उनकी जो मांग है, उस मांग से मैं भी उतना ही उनके साथ में हूँ। निसर्ग का बचाना हमारे लिए क्रम प्राप्त है।